हेलो दोस्तों, जीएस विद फन चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी ने तो देख ही लिया होगा हमारे थंबनेल पे कि हमने आज किस टॉपिक को लेकर के डिस्कशन करना चाहा है आप लोगों के साथ में। हम लोग के दिमाग में कई बार ये क्वेश्चन भी आता है, ये प्रश्न भी उठता है कि कौन सी रिवर कहाँ से उसका उद्गम होता है और कहाँ किस नदी में आकर के वो मिलती है। तो उसी सीक्वेंस में आज सबसे पहले हमने इस टॉपिक को उठाया है जिसका नाम है पंचप्रयाग। जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पे देख भी पा रहे हैं कि पंचप्रयाग के बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि हमारा जो गंगा जो रिवर बनी हुई है वो कहाँ से उसका शुरुआत हुई थी, कौन कौन सी नदियाँ उस रिवर में आकर के मिली जो आगे चल करके हमें गंगा नदी के रूप में मिलती हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इस प्लेस में आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमारा बद्रीनाथ है। आप सभी को दिख ही रहा है, बद्रीनाथ से हमारी अलकनंदा रिवर का उद्गम होता है, जहाँ से ओरिजिन पॉइंट है वहाँ पर बद्रीनाथ है। और वहाँ से चलते चलते ये आकर के एक पोर्शन पे मिलती है, वो है विष्णु प्रयाग, जो एक और रिवर आकर के वहाँ से जुड़ती है, एक और नदी आकर के जुड़ती है, जिसे हम लोगों ने या हमारे स्थानों के नाम में जोड़ा गया है, जिसे हम लोग विष्णु प्रयाग के नाम से जानते हैं। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि बद्रीनाथ से अलकनंदा का ओरिजिन होने के बाद ये धौली गंगा आकर के इस अलकनंदा रिवर में मिलती है, जिसका नाम विष्णु प्रयाग के नाम से जाना जाता है। अब यही रिवर आगे बढ़ती हुई अलकनंदा के ही नाम से आगे चलते हुए फिर ये आकर के मिलती है, कहाँ पर आकर के मिलती है? ये आकर के मिलती है नंद प्रयाग में। कौन सी रिवर आकर के यहाँ पे दूसरी मिलती है? वो है नंदाकिनी। नंदाकिनी आप लोग देख सकते हैं कि ये है नंदाकिनी रिवर। ठीक है, ये नंदाकिनी रिवर आकर के यहाँ पर हमारे नंद प्रयाग में आकर के मिलती है। और यहाँ पर हम लोग इसे किस नाम से जानते हैं? किस नाम से जानते हैं? नंद प्रयाग के नाम से जानते हैं। यही रिवर आगे चल करके और एक रिवर से मिलती है जिसका नाम क्या है? पिंडार गंगा। पिंडार गंगा से जब आकर के मिलती है और जहाँ पे ये मिलन होता है, जहाँ पे ये रिवर आकर के अलकनंदा से मिलती है, उसको क्या कहा जाता है? कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग के नाम से जाना जाता है। तो अभी तक की हम लोगों ने क्या क्या देखा? सबसे पहले देखा विष्णु प्रयाग, दूसरे नंबर पे देखा नंद प्रयाग, तीसरे नंबर पे देखा कर्णप्रयाग। ये तीनों जगह हमने देख ली। अभी 3 जगह पर हमारी अलकनंदा रिवर मिलती आई है। अब इसी सीक्वेंस में आगे चलते हैं। तो जब हम आगे चलते हैं तो देखते हैं कि केदारनाथ से एक रिवर आती है जिसका नाम है, जिसका क्या नाम है? मंदाकिनी। मंदाकिनी रिवर आकर के हमारी रिवर अलकनंदा से मिलती है। और ये जो आकर के मिलती है वो स्थान क्या कहलाता है? वो स्थान कहलाता है रुद्रप्रयाग के नाम से। ठीक है, अब यही अलकनंदा रिवर जब और आगे बढ़ती है तो उसमें एक रिवर और आकर के मिलती है, वो कहलाती है भागीरथी। भागीरथी आकर के जब वो एक स्थान पे मिलती है, उस स्थान का नाम है देवप्रयाग। देवप्रयाग आकर के देवप्रयाग में भागीरथी मिलती है, जो आगे चल करके सारी नदियों का मिलन होने के बाद ये रिवर गंगा रिवर के नाम से जानी जाती है। तो आज हम लोगों ने किसके बारे में जानकारी ली है? हमारे पास 5 रिवर्स की इंफॉर्मेशन हम लोगों ने हासिल की है। पहली थी अलकनंदा में मिलने वाली धौली गंगा, जिसे हम लोगों ने विष्णु प्रयाग नाम के स्थल पर मिलते हुए देखा। फिर दूसरी हमने देखा जो नंदाकिनी थी, वो नंद प्रयाग पर क्या आकर के मिली थी, उस स्थान का नाम नंद प्रयाग था। फिर उसके बाद पिंडार गंगा जो कर्णप्रयाग में आकर के मिली। फिर उसके बाद मंदाकिनी रिवर आकर के मिली रुद्रप्रयाग में। फिर उसके बाद आकर के मिली भागीरथी रिवर, जो कि देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद जो सारी नदियां मिलने के बाद जो नदी आगे बढ़ती है उसको हम गंगा के नाम से जानते हैं। तो ये पंच प्रयाग के नाम से ये स्थान को जाना जाता है, या क्योंकि यहाँ 5 प्रयाग हैं, जैसे कि विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। इतना आप सभी को क्लियर है? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक दूसरे से शेयर भी करें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।